टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और जो लीक पेपर है वो उसके आंसर की मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इस वीडियो को करना है आपको लाइक और कर देना है शेयर। मेरा नाम है मिथुन सिंह। तो चलिए सीडीपी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 30 क्वेश्चंस का जो आंसर की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का पता कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अवबोध स्तर सही शिक्षण स्तर नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने या हरलॉक ने? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा एरिक्सन, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो देखिए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों नियम सही है, थॉर्नडाइक के ही नियम है। लेकिन जो चौथा है अभिवृत्ति का नियम, यह नहीं दिया गया है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। तो 4 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोहलर तथा कोपका के अनुसार सीखना है, सीखना क्या है? तो कोहलर और कोपका ने कहा था सूझ के द्वारा हम सीखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक थे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, वाइगोस्की। जहां भी आपको सोशियो कल्चर थ्योरी वगैरह दिखे तो आपको वाइगोस्की मारना है, यानी 3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो देखिए, विकास कभी भी अनियंत्रित और स्वतंत्र नहीं होता है, यानी 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, गॉल्टन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या मूल्यांकन है? तो ज्ञान है पहला ऑप्शन, यानी कि ए इज द राइट आंसर, 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? तो जो शिक्षण का अंतिम सोपान है वह होगा पुनः पुष्टि, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विचार प्रवाह, 2 इज द राइट आंसर। मस्तिष्क उद्लेशन विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑर्स बोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि CD मॉर्गन और HA मरे, दोनों राइट आंसर है, यानी कि दोनों आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर 3 में, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, तो यह प्रथम अवस्था कहला जाएगी आयोजन, यानी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? 1 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो बिल्कुल थॉर्नडाइक ने किया था, 1 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारण? तो देखिए, ये तीनों कारक जो है प्रभाव तो डालते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, यानी कि 16 की ओर। बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये है गार्डनर, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्पीयरमैन ने दिया था, तो देखिए इन्होंने जो है एस फैक्टर और जी फैक्टर दिया था, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बात किया था। तो ये क्या हो जाएगा? द्विकारक सिद्धांत, यानी कि 17 का 1 राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किसके द्वारा? तो किलपैट्रिक इज द राइट आंसर, 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना प्रश्न, यानी 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गलत वाक्य को चुनें, गलत वाक्य को चुनना है आपको, तो इसमें जो सबसे गलत है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण। देखिए, वातावरण में तो सीखता है, अच्छे वातावरण में भी सीखता है, लेकिन नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड, जहाँ पे किसी और का कंट्रोल हो वहाँ पे बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा, यानी 20 का 4 होगा करेक्ट आंसर। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार को बल दिया गया है? तो बिल्कुल आसान सा, 86वां 86
के द्वारा जो है इसे बल दिया गया है, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं, तो कौन सम्मिलित हैं? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सभी, यानी कि मूल्यांकन कार्य भी, उपचारात्मक कार्य भी और निदानात्मक कार्य भी, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? जब बच्चे निष्क्रिय होंगे, बिल्कुल बच्चे कोई काम नहीं करेंगे, या सिर्फ लिखने पे जोर होगा, ये भी सही है। शिक्षक एकाधिकार, यानी कि शिक्षक जो है कंट्रोल करेगा, एटोक्रेसी लाएगा, तो ये सारे आंसर सही हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी 23 का 4 क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चॉम्स्की, LAD इन्होंने दिया था, जो उन्होंने बताया था कि माइंड में एक डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पे होता ये मैं, इन वाला मैं, तो खैर रहने देते हैं इसे। इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं बता दूं आपको, 26 का जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा, यानी कि आवश्यकता भी होगा, अंतर्द्रोण भी होगा और प्रोत्साहन भी होगा, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोविश्लेषात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बिल्कुल आसान सा, ये तो सिगमंड फ्राइड जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, 27 का 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन के थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी कि त्रुटियों के माध्यम से सीखना, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? अधिक उपयोगी होगा, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, 4 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशानात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा नहीं, तो यहाँ पे चरित्र निर्माण होगा, 3 इज द राइट आंसर। आगे और भी प्रश्न है, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ये CDP के 30 क्वेश्चन थे जिसका मैंने आंसर किया आप लोगों के सामने रखा। तो वीडियो को करें आप शेयर और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।